मार्केट में जब एक कंपनी कोई ड्यूरेबल स्मार्टफोन लॉन्च करती है तो पूरे यूट्यूब पे ना ऐसे बाढ़ सी आ जाती है। कभी कोई यूट्यूबर उस पर हथौड़ा मार रहा है, कभी कोई गाड़ी चला रहा है, कभी कोई फोर्थ फ्लोर से नीचे फेंक रहा है। मतलब एक्सट्रीमिटीज की जो हदें होती है ना वो सब पार कर देते हैं। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी बोल रही है हमारा स्मार्टफोन ड्यूरेबल है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम उसको नर्क में फेंक दोगे। आई मीन आइडिया सिंपली ये होता है कि अगर ड्यूरेबिलिटी की बात हो रही है तो एक दो फॉल्स हो गए या फिर पानी में फोन गिर जाए तो उन सब चीजों को सर्वाइव करने के लिए बना होता है। लेकिन इस वीडियो में हम ऐसी कोई एक्सट्रीमिटीज पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास आज एक ड्यूरेबल स्मार्टफोन है जो कि कंपनी कहती है इट्स वेरी ड्यूरेबल। एंड क्या ये स्मार्टफोन ड्यूरेबल होने के अलावा और भी कोई चीजें फीचर करता है और भी ऐसे कुछ फीचर्स आपको लाके देता है जिससे आप इस फोन को खरीदना चाहेंगे, यही इस वीडियो में देखेंगे हम। नमस्कार गाइज, मैं हूं साइरस, आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी बाय इंडिया टुडे और आज हम देखने वाले हैं ओप्पो के बिल्कुल लेटेस्ट स्मार्टफोन को जो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है, ओप्पो का F29। अब ड्यूरेबिलिटी की बात बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन उसके अलावा क्या फीचर्स मिलते हैं आपको इस फोन में, तो खरीदने से पहले क्या ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे तो बात करते हैं इसके हाईलाइट की, जो है ड्यूरेबिलिटी। कंपनी ने इसके साथ IP69 सर्टिफिकेशन दी है, विच मींस कि अगर आपका फोन पानी में गिर जाता है या फिर कोई वाटर डैमेज अगर आपको लगता होगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अंडर वाटर फोटोग्राफी तक इसमें मार्केट कर रखा है। तो मतलब आप फोन को पूरी तरह पानी में डुबा सकते हैं, यूज कर सकते हैं अगर आप एडवेंचरस हैं अंडर वाटर फोटोग्राफी करने के लिए। लेकिन कंपनी के डेमो के टाइम पे उन्होंने इसके ऊपर पेप्सी, कोक, बियर, तेल, पता नहीं क्या क्या डाला था, लेकिन उसके बावजूद फोन आराम से काम कर रहा था। विच मीन्स रियल वर्ल्ड में अगर इसके ऊपर कुछ भी लिक्विड गिरता है या फिर कोई पानी में, बारिश में अगर फोन चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यही कंपनी का कहने का मतलब है, डोंट बी एक्सट्रीम, जस्ट आपके नॉर्मल डैमेजेस से प्रोटेक्टेड होगा। फ्रंट पे आपको इसके मिलता है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2, विच मींस द फोन इज प्रिटी सॉलिड। एंड ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने सोचा एक नॉर्मल हाइट से फोन को जरा ड्रॉप करके देखते हैं। तो मैंने फोन को पहले एक बार ड्रॉप किया, फिर दूसरी बार ड्रॉप किया और तीसरी बार तो सीधा टाइल पे दे मारा, लेकिन उसके बावजूद फोन इज एब्सोल्युटली फाइन। ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये सब ड्रॉप टेस्ट के बाद ही कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो स्ट्रेंथ है, जो सॉलिड एक फॉर्म फैक्टर है ओप्पो F29 का, वो काफी अच्छा है। एंड आप अगर ये फोन लेते हैं तो इस पर कोई आर्मडिलो कवर या फिर ऐसी कोई आपको फियर नहीं रहेगा कि आपके हाथ से फोन फिसल गया तो इस पर कुछ क्रैक्स आएंगे इतनी आसानी से। हाँ, लेकिन वही बात है, अगर कोई गलत एंगल पे फोन गिरता है तो आप जितना भी स्ट्रॉन्ग ग्लास लगा लें या जितना भी स्ट्रॉन्ग फोन को बना ले, वो छोटे मोटे क्रैक्स जरूर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी डाली गई है, उसके बावजूद ये काफी थिन है, 7.5 mm थिन और सिर्फ 180 ग्राम्स, विच मींस इंजीनियर के मामले में मैं बिल्कुल बोनस पॉइंट्स दूंगा ओप्पो को कि उन्होंने फोन को पतला भी रखा है एंड 6000 mAh की बैटरी भी इसके अंदर फिट की है। बाकी इसके साइड्स पे प्लास्टिक है और इनसाइड को एल्यूमिनियम एलॉय से बनाया गया है और कुछ टाइप की कुशनिंग दे रखी है साइड्स पे, अगर फोन गिरता भी है तो प्रोटेक्टेड रहेगा। बाकी इसके पीछे आता है फाइबर ग्लास और फोन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के अगेंस्ट भी काम करता है। अगर बहुत ज्यादा ठंड हो जाए या फिर बहुत गर्मी भी हो जाए तो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन इस फोन में दी गई है। तो अगर आपके लिए फोन की प्रोटेक्शन, फोन की जो सॉलिड फॉर्म फैक्टर है, जो उसका बेसिकली स्ट्रेंथ है, जो लॉन्जिविटी है, अगर वैसी चीजों को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं तो ओप्पो F29 एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कंपनी ने इसके अंदर एक और फीचर डाल रखा है, बेसिकली नेटवर्क बूस्टर। अब होता क्या, बेसमेंट में चले जाएं या फिर ऐसे कुछ लोकेशंस पे चले जाएं जहां पे नेटवर्क नहीं आता, मैं जानता हूं ऑफिस में भी ऐसे बहुत सारे स्पेसेस होते हैं, तो वहां पर आप नेटवर्क स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे, आप नेट न्यूज नहीं कर पाएंगे, आपके जो फेवरेट रील्स हैं उन्हें नहीं देख पाएंगे। लेकिन इस फोन में ओप्पो ने एक नेटवर्क बूस्टर फीचर डाल रखा है जिससे आपका जो नेटवर्क है, आप जो ओवरऑल इंटरनेट है, उसकी कैपेबिलिटीज बूस्ट हो जाती हैं। अब इसी को टेस्ट करने के लिए मैं फोन को बेसमेंट में ले गया, वहां पर मैंने इसमें इंटरनेट चला के देखा और यस, इट वाज वर्किंग। कंपैरेटिवली मैंने साइड में एक और फोन चलाया जिसमें सेम सिम है, सेम नेटवर्क है, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मैं जब फोन को ऐसे एरिया में लेके आया जहां पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं आता, विच लाइक समथिंग लाइक द स्टूडियो, लेकिन यहां पर भी मैं इंटरनेट इस फोन पे चलाने में सक्षम था, विच मींस दैट नेटवर्क बूस्ट इज वर्किंग एफिशिएंटली। हाँ, अगर ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहां पे नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं आता तो प्लीज एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपका नेट चल जाएगा। लेकिन लो नेटवर्क एरिया जहां पे मुश्किल से नेटवर्क आता है, वहां पे वो नेटवर्क बूस्ट फीचर डेफिनेटली काम करेगा।
अगला डिपार्टमेंट है परफॉर्मेंस एंड यूआई, जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब एक फोन लेते हैं। अब इस फोन के अंदर आपको मिलता है डायमेंसिटी 7300 चिपसेट, जो कि पिछले साल के CMF फोन 1 में भी देखा गया है, और इसके बेंचमार्किंग स्कोर्स तो इतने ज्यादा कुछ इंप्रेसिव है नहीं, तो एक वेरी मीडियम परफॉर्मर है। और आप अगर इस पे बहुत ही हैवी मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं या फिर हाई डेफिनेशन गेमिंग करना चाहते हैं तो प्लीज ये फोन आपके लिए नहीं है। हाँ, बेसिक के डेली टास्क हो गए, जैसे कि आप वेब सर्फ कर रहे हैं, गूगल, अपने ईमेल्स वगैरह चला रहे हैं, कैमरा यूज कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ही हाई डेफिनेशन टास्क करना चाहते हैं, हाई डेफिनेशन गेमिंग या फिर कंटेंट देखना चाहते हैं, तो फिर थोड़ा फोन स्ट्रगल कर सकता है। बाकी ColorOS 15 इसके अंदर आता है, जिसका मैं ज्यादा फैन नहीं हूं। अब मैं अपने फोन में इतना ज्यादा ब्लोट, इतना ज्यादा एप्लीकेशंस, गेम्स, बहुत ही फालतू का कंटेंट इसके अंदर डाल के रखती है कंपनी। वो उनका अपना ऑब्वियसली उनके अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये ऐप्स डालने के, लेकिन फॉर द एंड यूजर मैं प्रेफर करता हूं एक क्लीन UI, और वो आपको ओप्पो के इस फोन में नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे कुछ गेम्स हैं जिसे मैं यूज नहीं करूंगा कभी, लेकिन फिर भी आपको इसके UI के अंदर मिल जाते हैं। हाँ, ऑप्शन आपके पास है कि आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन क्यों? तो अगर आपके लिए एक बहुत ही क्लटर्ड सा UI इज अ डील ब्रेकर, तो फिर ओप्पो का F29 इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इसके अंदर आपको 8GB का रैम ऑप्शन मिलता है, प्लस स्टोरेज के लिए आपको 128GB और 256GB का भी ऑप्शन मिलता है। वो बाय द वे वर्चुअल रैम है, एक्सपेंडेबल है, परफॉर्मेंस में थोड़ा आपको हेल्प करेगा, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूं ये फोन PUBG जैसे हाई डेफिनेशन में हाई फ्रेम रेट पे खेलने के लिए नहीं बना। बेसिक छोटे मोटे गेम्स हो गए उनको हैंडल कर पाएगा, दैट्स ऑल। अगला डिपार्टमेंट है कैमरा। यस, ओप्पो इज नोन फॉर इट्स कैमरा टेक्नोलॉजी, एंड इस फोन में भी कैमरा को वो इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की गई है, खासकर इसके 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ, जिससे रिजल्ट्स ठीक ठाक आते हैं। हमने इन पे कुछ पिक्चर्स खींचे एंड ये थे कुछ इसके रिजल्ट्स। इसके साथ साथ कंपनी ने इसके अंदर एक 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर भी दे रखा है। अब यस, 2025 में 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर आप किसी भी फोन में देख ले, थोड़ा अंडरवेलमिंग सा लगता है, ऐसा लगता है आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रहा। एंड मैंने इसकी क्वालिटी को भी देखा तो मैं इतना ज्यादा कुछ इंप्रेस नहीं हुआ। यहाँ पे थोड़ा डिपार्टमेंट में स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है मुझे ओप्पो का ये F29 स्मार्टफोन। तो अगर कैमरा आपके लिए रियली बहुत बड़ी प्रायोरिटी है तो आई माइट नॉट रेकमेंड कि आप इस स्मार्टफोन के साथ जाएं, क्योंकि इसके अंदर अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिसिंग है। तो बहुत लोगों के लिए जो अल्ट्रा वाइड शॉट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। हाँ, इसके अंदर कुछ AI फीचर्स जरूर डाले गए हैं, जैसे कि AI एनहांसमेंट्स, आपकी क्वालिटी को बेटर कर देता है, ऑब्जेक्ट रिमूवल, वो सारा सब कुछ AI आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इवन आप एवटार्स बना सकते हैं इसके AI स्टूडियो को यूज करके, लेकिन उसके बावजूद आई थिंक कहीं ना कहीं इसका जो कैमरा गेम है थोड़ा वीक पड़ जाता है। सेल्फीज के लिए आपको मिलता है एक 16 मेगापिक्सल का शूटर, जिसमें क्वालिटी ऑफ इमेजेस आर डिसेंट, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब इमेजेस पे जूम करेंगे तो थोड़ा आपको वो पेस्टल जैसा इफेक्ट नजर आएगा, जैसे कि आप बहुत ज्यादा ये ब्यूटी फिल्टर दे रहा है जिसकी आपको जरूरत नहीं है। यू लुक नाइस, राइट? बट हाँ, अगर उन लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया पे डायरेक्टली डालना चाहते हैं, एक ऐसा इंस्टा रेडी रिजल्ट चाहते हैं अपने फोटोज में, तो उनके लिए कैमरा काम कर सकता है। इन फोन्स में हमने वीडियो रिकॉर्डिंग भी ट्राई की एंड वीडियो क्वालिटी आई थिंक इज गुड इनफ अगर आप सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना चाहते हैं। चाहे आप रियर कैमरा यूज कर रहे हो जिसके अंदर 4K 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग आती है, ये सैंपल आप देख ही सकते हैं। और इसके साथ अगर आप फ्रंट कैमरा भी यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इवन स्टेबलाइजेशन फ्रंट कैमरा में ठीक ठाक है। तो ओवरऑल आई वुड से एवरेज परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कैमरा। जो रियल गेम चेंजर है इस फोन का वो है इसकी बैटरी कैपेसिटी। 6000 mAh की बैटरी इतने पतले फोन में डाल रखी है एंड इसके लिए मैं टॉप मार्क्स देता हूं ओप्पो को। एंड उसके साथ साथ जो बोनस पैकेज है, आपको चार्जर तो बॉक्स के अंदर मिलता ही है, लेकिन चार्जिंग स्पीड जो आपको मिल रही है इस फोन के साथ वो है 80 वॉट सुपर विच इज फास्ट। मैंने इसके चार्जिंग स्पीड्स रिकॉर्ड किया और ये थे इसके चार्जिंग स्पीड, जो कि फोन को 0 to 100 यू चुटकी में चार्ज कर देता है। एंड आई थिंक दैट्स रियली इंप्रेसिव। सो ऐसे लोग जो कि क्विक चार्जिंग उनके लिए प्रायोरिटी है, जो बहुत सारा अपना बैटरी यूज करते हैं लेकिन उनके लिए चार्ज जल्दी लेना भी इंपॉर्टेंट है,
दिस फोन इज गुड फॉर यू। तो कंक्लूड करने के लिए मैं यही बोलूंगा, इस फोन के स्ट्रेंथ्स तो बहुत ज़्यादा हैं यार। अगर फ़ोन के अगर सॉलिड डिज़ाइन को देखें तो वो तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रेंथ है इसके अंदर। लेकिन बैटरी भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है। हाँ, कुछ कुछ वीकनेसेस मैंने आपको बता दिया। अगर आपको एक बहुत ही क्लटर्ड यूआई पसंद नहीं है तो फिर आपके लिए फ़ोन नहीं है। एंड ऑल्सो द कैमरा माइट नॉट बी एज इंप्रेसिव जितना आपको कंपटीशन में मिल जाता है। हाँ, उसके अलावा अगर आप एक लंबा चलने वाला स्मार्टफोन चाहते हैं, जो कि अगर आप गिर भी जाता है फ़ोन आपके हाथ से, या फिर आप पानी के डैमेज से डरते हैं, या फिर टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में रहते हैं, या फिर आपको चाहिए कि मैं फ़ोन पे कवर नहीं लगाऊंगा, मुझे एक सॉलिड ग्लास, सॉलिड पैनल, एवरीथिंग सॉलिड चाहिए, तो उसके लिए आपको F29 को कंसिडर करना चाहिए। बाकी लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू फील अबाउट द F29। क्या आप इस स्मार्टफोन के लेंगे? क्या आपको लगता है कि ये वर्थ द प्राइस है? हमें कमेंट से बताइए। ऐसे ही और दिलचस्प टेक वीडियोस के साथ हम फिर से वापस आएंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज इट जस्ट हेल्प्स अस मेक बेटर कंटेंट। टेक केयर गाइस, आई विल बी बैक सून।